हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज इस वीडियो में हम लोग नया कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2022 में जब पूरा मार्केट फॉल हो रहा है, जब मार्केट गिर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस, स्टॉक्स सब कुछ गिर रहे हैं, बिटकॉइंस, इथेरियम सब कुछ गिर रहा है, तो उस वक्त हम लोग अगर ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं फुल टाइम, अगर ट्रेडिंग को हम फुल टाइम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और वो कौन सा स्टेप है जिस स्टेप को फॉलो करके और उसको हम ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका भी 2 से 3 पार्ट आएगा। ठीक है, उस वीडियो का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ प्रो कॉन्स और 5 स्टेप जिसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर 2022 में बन सकते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर मैं प्रो का बात करूँ, ठीक है, प्रो एंड कॉन्स ऑफ फुल टाइम ट्रेडर, तो मैं अगर प्रो का बात करूँ तो प्रो में आपको क्या क्या चीज़ दिखेगा वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रो में सबसे पहला है कि यू आर योर ओन बॉस। मतलब कि क्या हुआ कि आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, आपके ऊपर सब कुछ है कि आपको क्या करना है, ट्रेड करना है नहीं करना है, सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्क व्हेन यू वांट। ठीक है, जब आपको मन करे तब आप ट्रेड करो, जब आपको मन ना करे आप ट्रेड मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम से भी फ्रीडम हो जाओगे। ठीक है, आपके पास टाइम रहेगा कुछ अदर काम भी करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ भी आप कर सकते हो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप पूरे दुनिया से कहीं से काम कर सकते हो। ठीक है, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आप कोई इवेंट में हो, या आप घर पे बैठे हो, कहीं पे भी आप हो, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपके पास फ़ोन होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल एक सेटअप से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है सबसे बड़ी चीज़, डिसाइड योर ओन पे चेक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक समझो, आप सिंपल से समझो कि आपके पास एक ब्लैंक चेक रखा हुआ। ठीक है, उसमें आपको भरना है कि आप कितना भर के इस एक वीक, एक डे, या फिर एक मंथ, या फिर एक ईयर में ले जा सकते हो अपने घर। सिंपल सा आप समझो कि आपके पास एक ब्लैंक चेक है, आप उसमें कितना पैसा डाल सकते हो और अपना घर ले जा सकते हो। तो वो कैसे आप कर सकते हो उस चीज़ को, वही चीज़ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये हो गया प्रो की बात। अब कॉन्स पे आते हैं। ठीक है, तो कॉन्स में क्या आता है, नो फिक्स्ड इनकम लाइक अ सैलरी। मतलब यहाँ कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, क्योंकि एक समझो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ठीक है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। जैसे कि मान लो कि आप जॉब करते हो तो आपका फिक्स है कि हर महीना आपको मान लो कि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपको मिलता है वो मिलते रहेगा और वो कंसिस्टेंट रहेगा। हर महीना जितना आप मिल रहा है उतना मिलते रहेगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, कभी आपको इतना मिलेगा, कभी इतना मिलेगा, कभी इतना मिलेगा, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना। तो ये हमेशा प्रॉफिट लॉस में चलते रहता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्स है इसका। दूसरा क्या है, लोनली प्रोफेशनल। मतलब कि ट्रेडिंग एक ऐसा है जिसमें आप लोनली हो जाओगे, ना आपका कोई फ्रेंड होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऐसा है क्योंकि आपको ही पता होगा कि 95% से 98% लोग यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहते हैं, 2 ही 4% रहते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसलिए आप इस फील्ड में आओगे तो आप लोनली फील करोगे। तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये चीज़ को तो आप इस फील्ड में आना, नहीं तो आपको एंटरटेनमेंट वाली चीज़ चाहिए, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि 10 लोग 5 लोग आपके साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो आप कॉर्पोरेट वर्किंग चूज़ करो, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद है पीपल यू थिंक डैट यू आर ए जॉबलेस। मतलब कि लोग आपको समझेंगे कि आप बेरोज़गार हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप दिन दिन भर फ़ोन पे बैठे रहते हो या लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो, आप चार्ट देखते रहते हो। क्योंकि किसी को चार्ट समझ में आने से रहा, किसी को चार्ट समझ में आएगा नहीं, तो लोग को लगेगा कि ये कुछ नहीं करता, दिन भर बैठे रहता है। ठीक है, ये इसका कॉन्स हुआ। अब इसके बाद अगर मैं मूव करूँ नेक्स्ट स्टेप पे, जो अपना है कि वो 5 कौन सा स्टेप है जिससे हम लोग ट्रेडर बन सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है, ठीक है, पहला स्टेप में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मोटिवेशन। ठीक है, कि आपको खुद का मोटिवेशन खुद बनना पड़ेगा। ना आप किसी का वीडियो देख के मोटिवेट हो सकते हो, ना कुछ हो सकते हो। आप अगर टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी आप देखोगे तो लोग लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इससे आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा। साइकोलॉजी क्यों ख़राब होगा, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप क्या समझोगे कि मैं भी
पैसा लगाता हूँ और एक दिन में 10 लाख 20 लाख कमा लूँगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो इंसान इस फील्ड में 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, वो या तो 8-10 साल से है, ठीक है, 8-10 साल से है, ईयर से है, या फिर वो 10 लाख कमाने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपया यहाँ डिप्लॉय कर रहा है, या फिर उससे ज़्यादा भी। जैसे कि मैं एक और चीज़ अगर मैं बताता हूँ कि बिगिनर ट्रेडर क्या करता है कि अगर वो बिगिनर ट्रेडर अगर 10,000 लगाता है मार्केट में, ठीक है, अगर बिगिनर ट्रेडर 10,000 मार्केट में लगाता है और वो अगर 1,500 रुपये कमा रहा, तो उसे लगता है कि अरे यार मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन आप देखोगे कि आप अगर 50 पॉइंट भी पर डे उठाते हो, ठीक है, मार्केट से अगर 50 पॉइंट भी पर डे उठाते हो, तो अगर आप लॉट में मल्टीप्लाई उसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आपके पास बढ़ेगा तो आपके पास पैसा भी बढ़ेगा, उस हिसाब से आप ट्रेडर यहाँ पे अच्छे से बन सकते हो। जैसे मान लो कि आप 50 पॉइंट उठाते हो एक दिन में, ठीक है, और आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाई करते हो। मैं बिगनर के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पॉइंट नहीं उठाते हैं, पॉइंट कम ही उठाते, लेकिन उनके पास लॉट ज़्यादा रहता है, क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है। इस रीज़न से वो क्या करते हैं कि एक दिन में या फिर एक ट्रेड में 50,000 बना लेंगे। तो हमें क्या लगेगा कि 50,000 बना लिए, मैं भी बना सकता हूँ। आप बिल्कुल बना सकते हो, आप भी 50 पॉइंट उठा रहे हो, लेकिन आपके पास ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? जैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे, आपके पास कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप अगर अपना कैपिटल से लॉस करोगे, ठीक है, आपके अगर अकाउंट में 15,000 रुपया है, ठीक है, आपके अकाउंट में अगर 15K है, और आप चाहोगे कि इससे पर डे अगर आप चाहोगे कि 500 लॉस हो, ठीक है, 500 लॉस हो, तो आपको फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा अगर आपका ये लॉस जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर 50,000 प्रॉफिटेबल हो, मार्केट से आप अगर 50,000 रुपया कमा चुके हो, उसके बाद अगर 500 रुपये आपका पॉकेट से जाता तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जब प्रॉफिट का मनी होगा तो आपका लॉस होगा, तो आपका साइकोलॉजी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगा, आपका साइकोलॉजी स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी सही रहेगा तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो पहला स्टेप क्या है? आस्क योर सेल्फ वाई यू वांट टू बिकम ए ट्रेडर। अपने आप से पूछो कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो। कुछ तो रीज़न होगा ट्रेडर बनने का, ठीक है। इज इट फॉर क्विक मनी? आपको जल्दी पैसा कमाना है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, या थ्रिल आपको चाहिए, और आपको पैसन है कि आप पैशनेट है कि हमको ट्रेडर बनना है। देखो, अगर आप क्विक मनी के लिए आते हो तो आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। रीज़न क्या है कि आप अगर चाहते हो कि रोज़ मैं 5,000 10,000 बनाऊँ, ठीक है, 5,000 10,000 अगर मैं बनाऊँ, तो उसके लिए सबसे पहली बात कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप बनाने का देख रहे हो, आप डूबने का नहीं देख रहे हो। कभी कभी आपके अकाउंट से 5,000 10,000 चल जाएगा तो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में हो गया 5,000 10,000 तो आपका साइकोलॉजी पे ये हार्म करेगा। इसलिए आप बस एक साइड का मत देखो, आप दोनों साइड का देखो। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वैसे ही ट्रेडिंग है, आप अगर कोई भी सेटअप पे आप ट्रेडिंग करते हो तो उसका दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। तो वो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। चलिए अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताता है वो अपन देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या आता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों मैं यहाँ पे नोटिस किया हूँ और क्यों मैं लिखा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। कि जैसे मान लो कि आप अगर ट्रेडिंग में आए हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग को आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे वो क्या बताते हैं आपको कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। लेकिन आप ध्यान में रख लो, या फिर आपको लिखना है तो लिख लो कि आप पेपर ट्रेडिंग करके कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये क्लियर बात है कि पेपर ट्रेडिंग करके आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। रीज़न क्या है कि पेपर ट्रेडिंग में आपके पास 10 करोड़ रुपए है, क्योंकि आपका पॉकेट से 1 रुपया तो जाने का है नहीं। तो पेपर ट्रेडिंग में आपके पास 10 करोड़ है, लेकिन आप रियलिटी में आओगे तो आप देखोगे कि मेरे पास 10,000 ही है बस, ठीक है। रियलिटी में आओगे तो देखोगे 10 करोड़ 10,000 है। अब देखो कि जब 10 करोड़ पेपर ट्रेडिंग में है तो आप क्या करोगे कि एक दिन में 5 करोड़ लगा दोगे, ठीक है। एक दिन में 5 करोड़ लगाओगे और आप क्या करोगे कि 3 से 4 करोड़ मान लो आप कमा लिए। बहुत अच्छा, आप एक दिन में ओवर ट्रेड करके कुछ भी करके 2-3-4 करोड़ रुपया कमा लिए। तो आपको क्या लगे कि अरे मैं तो ट्रेडर बन चुका हूँ, आपको लगा मैं ट्रेडर बन चुका, मैं इतना कमा लिया। लेकिन आप जब रियलिटी पे आओगे, जब 10,000 का आपका 2 से 3,000 रुपया माइनस चला जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ये साइकोलॉजी पे भी बहुत इफेक्ट करेगा, आपका सेटअप पे, आपका अपने आप पे जो बिलीव होगा उसमें भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा विश्वास करने पे कि सही में मैं ट्रेडर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। इसलिए
कोई भी न्यू ट्रेडर बनना चाहते हैं, मैं उसे सबसे पहले यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एकदम स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। 10,000 अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो आप 10,000 से स्टार्ट करो, 12,000 से स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा आप कैपिटल डालो ही मत। क्योंकि आप एकदम लिख लो कि आपका स्टार्टिंग का 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 1 साल, जो भी आपका लगेगा जितना टाइम सीखने में, उतना टाइम आप पैसा बस गवाओगे। और वो ख़राब भी नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर आप एक कोर्स करते हो, ठीक है, आप अगर एक कोर्स करते हो कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो कि ट्रेडिंग को क्या है कि हम लोग प्रोफेशनली यहाँ लेने का बात कर रहे हैं, हम लोग फुल टाइम ट्रेडर बनने का बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग एक स्किल सीख रहे हैं। तो जैसे मान लो एक इंसान बीटेक करता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, तो उसे क्या होगा कि मिनिमम 10 से 20 लाख रुपये उसे लगने वाला है। 10 से 20 लाख रुपये उसका लगने वाला है 4 साल का कोर्स में, ठीक है। 4 साल का कोर्स में उसे 10 से 20 लाख रुपये लगने वाला है। लेकिन आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं 1 महीने में ट्रेडर बन जाऊंगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है 1 महीना मैं 10,000 रुपये डालता हूँ, मैं अगले महीना से 5,000 10,000 कमाने लगा, जो कि कभी नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि आप इंजीनियर बनने के लिए जब 4 साल दिए हो, ठीक है, और अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो ट्रेडर बनने के लिए भी तो कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा ना। कुछ ट्रेडिंग सेटअप सीखना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आप एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ये सब चीज़ साइड में रख दोगे तो कहाँ हो पाएगा। आप कितना भी कैपिटल यहाँ पे डालो आपका ये लॉस ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि डू यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ सेविंग इन योर अकाउंट। मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास सेविंग है 2 से 3 साल अगर सीखने के लिए इस फील्ड में। अगर ये बात को अगर मैं 1 मिनट के लिए हटा भी देता हूँ तो ये बात पे ध्यान दो, डू यू हैव एनी सपोर्ट। क्योंकि मैं सपोर्ट का यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट का मैं बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि जब आपका 1 साल लगेगा मार्केट में, तो अगर आप एक महीना अगर 10,000 भी डिप्लॉय करते हो तो आप समझ जाओ 12 महीने में 1,20,000 रुपये आपका जाने वाला है, ठीक है। 1,20,000 रुपये आपका जाने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आपका लॉस ही हो जाएगा। आप अगर ट्रेडिंग सेटअप अच्छे से फॉलो करोगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, आप स्टार्टिंग से ही करना चाहते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा लॉस करूं और मैं कुछ सीखूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर कमाने आओगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आपने भी देखा होगा कि टेलीग्राम पे, ट्विटर पे लोग बोलते रहते इस पे बाई कर लो, इस पे सेल कर दो, यहाँ कॉल खरीद लो, यहाँ पुट खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आप खरीद लोगे, वो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन आप लाइफ टाइम ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो आपको कब तक सपोर्ट करेगा। और आप जब उनके सपोर्ट से जब आप पैसा कमाने लगोगे, जो आपको टिप्स देते हैं, अगर उनके सपोर्ट से आप पैसा कमाने लगोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे मैं तो अब ट्रेडर बन चुका हूँ, अब मैं खुद से ट्रेड लेकर देखता हूँ। तो क्या होगा कि आपने जितना भी 1 लाख 2 लाख रुपया कमाया होगा टिप्स लेके, आप अगर खुद से जब ट्रेडिंग करना सीखोगे, उतरोगे, क्योंकि आपको तो कुछ आता है नहीं, आपने तो बस उसका टिप फॉलो किया, आपने बाई सेल किया। लेकिन जब आप खुद से सोचोगे इतना पैसा आ गया, मैं खुद से ट्रेडिंग सीखता हूँ, तो आप आओगे तो पूरा पैसा गंवाने में आपको 1 से 2 मंथ लगेगा, जो कि आपने 5 से 6 महीने में, 1 साल में कमाया होंगे, 1 से 2 महीने में आप पूरा पैसा लॉस कर दोगे। इसलिए ये सब चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास सपोर्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट है कि नहीं। अगर आपके पास जॉब करते हो तो आपके पास कुछ सेविंग होना चाहिए जिससे आप सीख सको। अगर जॉब नहीं करते हो तो आपके पास पेरेंटल सपोर्ट होना चाहिए, जो पेरेंट आपको थोड़ा सपोर्ट कर सके, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। और अगर ये चीज़ है तो फिर आप कर सकते हो, आपके लिए फील्ड है, ठीक है। तो आई होप मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप देखिए कि पैसेंस की बात होती है यहाँ पे। पैसेंस मतलब क्या होता है? आर यू पैसेंस एज ए पर्सन? मतलब आपके अंदर पैसेंस है या फिर नहीं है? आर यू रेडी टू वेट पैसेंटली फॉर एंटायर डे फॉर वन ट्रेड? कभी कभी मार्केट में ऐसा होगा कि 9:15 बजे आप बैठोगे, ठीक है, 9:15 बजे बैठोगे और 3:15 बजे तक आप बैठे रहोगे, आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो क्या आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपके पास इतना है, आपका सेटअप नहीं बोला तो आप बाई नहीं किए? ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है और मैं भी खुद अपना बिगनर ट्रेडिंग करियर में किया हूँ ये सब चीज़, कि अगर मैं 9 बजे से बैठा हूँ और 10-11 बज गया, मुझे कोई सेटअप नहीं मिला तो मैं कहीं पे बाई कर लिया, कहीं पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, कोई भी सपोर्ट पे कैसा कुछ भी देख लिया, मैं वहाँ पे बाई कर लिया और मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट बुक किया, मैं निकल गया। उसके बाद मैं देखा कि अरे ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ बना है, लेकिन वहाँ नहीं बना है सेटअप, लेकिन मेरा माइंड बोला सेटअप बना, वहाँ मैं बाई किया, मैं 2,000-3,000 लॉस कर गया।
इसलिए अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो आपके लिए फील्ड बहुत अच्छा है। पेशेंस आप रख सकते हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कब तक पेशेंस रखना पड़ेगा? जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो। रीज़न क्या है कि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका अगर लॉस भी जाएगा तो प्रॉफिट का पैसा जाएगा। क्योंकि आपका अगर प्रॉफिट का पैसा जाता है आपके पॉकेट से तो आपको ज़्यादा मेंटलिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका साइकोलॉजी पे ज़्यादा भार नहीं आएगा। लेकिन आपका हार्डकोर इनकम जो अगर जाएगा कहीं पे तो आपको वो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, जो मैं अभी डिसिप्लिन का बात किया हूँ। तो डिसिप्लिन वाला चीज़ जो है ये आपको पूरे ट्रेडिंग करियर में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे ट्रेडिंग करियर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बताते हैं ना कि आपके पास इतना कैपिटल है तो आप इतना लगाओ, इतना कैपिटल इतना लगाओ। अगर मान लो किसी के पास बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, बड़ा ट्रेडर कोई है, उसके पास मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, तो वो कभी भी 1 करोड़ रुपये लगा के ट्रेडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका दिन खराब है, क्योंकि हमेशा पूरे साल दिन किसी का अच्छा नहीं रहता, ठीक है, कभी भी दिन खराब हुआ तो अगर इसमें से अगर 50-60% भी उसका चला जाता है तो समझो कि जल्द ही वो अपना पूरा 1 करोड़ रुपया लॉस करने वाला है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ख़राब होगा। वो एग्रेसिव ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा, एक दिन में 40-50 ट्रेड कर लेगा, सब कुछ उसका चला जाएगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने लाइफ में कोई भी रूल पे स्टिक रह सकते हो या फिर नहीं, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपको खुद पता होगा कि आप अगर कुछ लाइफ में रूल बनाते हो, जैसे बचपन में लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो क्या आपने कभी टाइम टेबल वगैरह बनाया है? अगर बनाया है तो उसमें आप स्ट्रिक्ट रहे हो कि नहीं रहे हो, या फिर आपने कुछ भी ऐसा अपने आप को ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करना है और आपने वो चीज़ किया हो, तो आपके लिए फील्ड है, तो आप आगे बढ़ सकते हो इसमें। उसके बाद में अगर अगले पार्ट का बात करूँ कि 5th पार्ट में क्या है, तो 5th पार्ट में आपको दिखेगा कि ट्रेडिंग एज, ठीक है। ट्रेडिंग एज का मैं बात करूं तो ट्रेडिंग एज का क्या है कि जैसे मान लो कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ट्रेडर बनना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कल वीडियो देखा कहीं पे या फिर आपने किसी से सुन लिया कि ट्रेडर बनना है, आज आप आए मार्केट में ट्रेडर बन गए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको मान लो कि स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, जो 4 से 5 स्टॉक अच्छे होते हैं मार्केट के, उससे आप चूज़ कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 महीना तक उसका बैक टेस्ट करके देखना है, ठीक है। बैक टेस्ट करने से आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मेरा ये सेटअप है, सेटअप में जहाँ पे मुझे बाई मिल रहा मैं वहीं पे बाई कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सेल मिल रहा मैं वहीं पे सेल कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा टारगेट है मैं वहाँ टारगेट बुक करके निकल सकता हूँ। ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। और जब तक आप 6 महीना 1 साल का आप अगर नहीं करोगे बैक टेस्टिंग, या फिर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि मैं 2-4 दिन 1 सप्ताह ट्रेडिंग देख लिया हूँ, चलो मेरा सेटअप काम कर रहा है, वो ट्रेडिंग करने उतर जाते हैं। आपको मैं बता दूँ, वो बोलिंजर बैंड हो, वो RSI हो, वो CPR इंडिकेटर हो, वो ट्रेंड लाइन हो, कोई भी आप स्ट्रेटजी ले लो, मार्केट का कोई भी स्ट्रेटजी 100% आपको सक्सेस नहीं देगा। कोई भी स्ट्रेटजी आपको मैक्सिमम 60 से 70% दे सकता है, ठीक है, 60 से 70% एक्यूरेसी दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा आपका। तो जब आपको पता है कि 30% आप लॉस में जा सकते हो, तो उस 30% को हमें निकालना है ना अपने करियर से, कि वो 30% दिन ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन हमें ट्रेड करना ही नहीं है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या नहीं करना है, तो आप धीरे धीरे आराम से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप ये 5 स्टेप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रो कॉन्स भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके आप देख सकते हो। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि लॉस का रीज़न क्या होता है, ठीक है, और उस लॉस को बंद कैसे कर सकते हैं। मैं बिगिनर के लिए एक अच्छा सा ब्रह्मास्त्र, जिसको आप बोल लो, मैं देने वाला हूँ, जिसको आप एक बार कर दिए तो पूरे दिन के लिए आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। तो ओवर ट्रेडिंग आपके दिमाग से निकल ही जाएगा, ना आप ओवर ट्रेड कर सकते हो, ना आपका ज़्यादा टैक्स जाएगा, ना आपका ब्रोकरेज जाएगा, ठीक है। मैं सब कुछ धीरे धीरे लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।